जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा जुड़ें। 8 बज रहा है, 10 मिनट बात करूँगा। मुश्किल ये होता है लाइव में कि लोगों को जुड़ने में बड़ा टाइम लग जाता है। बनी बात है, इनवाइट करना पड़ता है लोगों को। देश में कोरोना पर डराने वाला दावा आईआईटी गुवाहाटी और एम्स के डॉक्टरों ने अब कहा, बाढ़ और सर्दी के मौसम में कोरोना मामले और बढ़ेंगे। उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कुदरत की मार देखी, पहाड़ से चट्टानें टूट कर गिरी, आवाजाही पूरी तरह बंद। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया। माई सेल्फ मोहम्मद तौकीर फरीदी। दोस्तों, आज पता नहीं क्या मामला है कि आज कंटिन्यू ये मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें मैं लाइव हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से ज्वाइन करें ताकि बात शुरू की जा सके। हमारे सुड्डू भाई आ गए हैं। सबसे पहले सुड्डू भाई हमारे आते हैं, उनको बहुत चाहता हूँ, हमारे बड़े भाई हैं, और शायद इनको कहीं लगता है कि जो बातें करता हूँ उसमें कुछ बात होगी जो उनको पसंद आती है। इसलिए मेरा कोई भी लाइव, जब से मैंने लाइव शुरू किया है तब से वो मेरा कोई भी लाइव छोड़ते नहीं है। वालेकुम सलाम सुड्डू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइव आने पे। और देखते हैं और कौन हमारे मित्र लाइव आते हैं। आज जो इस वक्त जो भी मेरे पास खबर आई है, सुनीता यादव एक महिला कांस्टेबल हैं जो कि गुजरात में वो महिला कांस्टेबल के रूप में कार्यरत हैं। गुजरात के सूरत जो है उसके सूरत सिटी में एक मंत्री हैं। उस मंत्री का बेटा और उसके कुछ दोस्त, क्योंकि सूरत में कर्फ्यू चल रहा था और रात में तकरीबन 11 से 11:30 बजे के बीच सुनीता यादव महिला कांस्टेबल ऑन ड्यूटी रोड पे थी। गाड़ी आते हुए देखकर उन्होंने गाड़ी को रोका। मास्क न पहनने पर उन्होंने उन लोगों से बात की, भाई आप मास्क नहीं पहने हैं, क्या रीज़न है? उन लोगों ने अपना रीज़न दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उस लेडी कांस्टेबल जो सुनीता यादव हैं उनको लगा कि चलो ठीक है। उसके बाद भी वो बंदे सॉरी वगैरह बोल रहे थे बहुत ज़्यादा। तो सुनीता यादव जी ने कहा चलो ठीक है यार, सॉरी बोल रहे हैं, कोई नहीं, लेकिन इस तरह छोड़ना कि सॉरी बोलने से वो छोड़ देंगे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बिना पनिश्ड किए, भले थोड़ी बहुत पनिश्ड करें लेकिन ज़रूरी है ताकि आगे आइंदा वो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वरना फिर वही करेंगे, निकलेंगे उसके बाद सॉरी बोलेंगे और निकल जाएंगे। दोस्तों, सुनीता यादव एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ जब कोई बेटी किसी जिम्मेदार पद पर होती है और अपना वो कार्य जिम्मेदारी से निभाती है, तो उसको इनाम में क्या मिलता है? ट्रांसफ़र। क्या मिलता है? ट्रांसफ़र। क्यों? क्योंकि उसने उस पार्टी के मंत्री के लड़के को रोका, इसलिए कि वो रात में कर्फ्यू के टाइम पे कोरोना जो इस वक्त महामारी चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो कर्फ्यू लगा हुआ था उसमें विदाउट मास्क वो लोग घूमने निकले थे। इस मामले में जब कांस्टेबल सुनीता यादव ने उनको रोकने के बाद उनसे बात करा, तो उनका जो रिएक्शन था, कुछ लोगों का जो रिएक्शन था वो तो एक मानवीय था, उन्होंने सॉरी बोला, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर गुजरात के सूरत में मंत्री पोस्ट पे एक हैं साहब, अभी नाम बताता हूँ मैं आपको, उनका पुत्र आया और उसने जब उस लेडी कांस्टेबल से बदतमीज़ी करनी शुरू की तो उसने उसको बर्दाश्त नहीं किया और उसने जो भी विधिक कार्रवाई थी उसमें किया। विधिक कार्रवाई करने के बाद जब उसने अपने सीनियर्स जो थे उनको जब इसकी सूचना दी तो उस लेडी कांस्टेबल का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पहली चीज़, अगर आपने किसी व्यक्ति को एक जिम्मेदारी के पद पे खड़ा किया है कि आपकी जिम्मेदारी ये है, आपको ये देखना है और इसको अमल कराना है, ठीक है, तो फिर अगर वो अमल कर रही है और या फिर कोई भी हो, पुलिस डिपार्टमेंट से या जो भी डिपार्टमेंट हो, जिस पद पे किसी को अपॉइंट किया जाता है उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस काम को वो अच्छी तरह से उसका निर्वहन कर सके। जब उसने अपने काम की जिम्मेदारी ली और अपने काम को वो अपने जो है संविधान के हिसाब से और कानून के हिसाब से वो काम कर रही थी, तो फिर उसका ट्रांसफ़र क्यों कराया गया? सवाल नंबर 1, उसका ट्रांसफ़र क्यों कराया गया? अब देखिए, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। 5 व्यक्ति, जो मेरे पास वीडियो आया है वो 5 व्यक्ति के बारे में सुनीता यादव जी बता रही हैं कि वो 5 व्यक्ति थे जो आ रहे थे। उसके बाद क्या होता है आपको बताता हूँ। सुनीता यादव जी जब देखती हैं कि एक गाड़ी में 5 व्यक्ति हैं, वो आते हैं, उनको रोकते हैं, उनसे बात करते हैं। उसके बाद क्या होता है वो बताते हैं। रात में 9 बजे घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। कुमार भाई मंत्री का जो नाम था वो है कुमार भाई कनानी। दोस्तों, उन मंत्री महोदय का नाम है, जो सूरत के मंत्री हैं, उनका नाम था कुमार भाई कनानी। उनके पुत्र जो थे, उनके जो पुत्र थे, उन्होंने उस महिला कांस्टेबल से जो अभद्रता की, मैं उस चीज़ को आपको दिखाना भी चाहूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें जो महिला कांस्टेबल है उसका ये कहना है कि आप मंत्री के बेटे हो तो क्या मतलब है? हम पागल हैं जो 12 बजे यहाँ पर खड़े हैं? हम पागल हैं? आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आप लोगों की सहूलियत के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि आज कर्फ्यू का माहौल है। ऐसे में आप बाहर मत निकले। आप कोई भी हो, आप मंत्री हो, मंत्री के पुत्र हो, या आप कोई भी पर्सन हो,
जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए और मिलती है और मिलनी भी चाहिए। लेकिन जो उस चीज़ को जिम्मेदारी जिसकी है वो निभा कर रहा है और वो गलती कोई दूसरा या उसी भारत की जो पार्टी है, जो इस वक्त मौजूदा पार्टी है, उसी में मंत्री के पद पर आसीन उनका पुत्र उस कानून को तोड़ेगा तो जाहिर सी बात है सारे कानून सब पर, हर एक भारतीय पर एक ही कानून लागू होता है। ठीक है, तो उस बिहाफ पे उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मंत्री का बेटा है तो उसके लिए कानून अलग है, अगर कोई गरीब का बेटा है तो उसका कानून अलग है, या अगर कोई पैसे वाला बिजनेसमैन है उसका कानून अलग है, या कोई आपराधिक प्रवृत्ति का बड़ा कुख्यात अपराधी है तो उसका कानून अलग है। नहीं, कानून कौंसिल से हमारा एक है और वो सब के लिए है, संपूर्ण भारतवासियों के लिए वो कानून लागू होता है। सुनीता यादव जी बोल रही हैं कि मेरे पास इतने अधिकार नहीं हैं, नहीं तो मैं तुम्हें बुरी तरह पीट देती। यहाँ पर सिर्फ शब्द आया है कि मेरे पास इतना अधिकार नहीं है, वरना मैं तुम्हें अच्छे तरीके से पीट देती। पीट देती कोई गाली नहीं है, पीट देती मतलब पीटा नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्म किया है या उसको वार्न किया है। क्योंकि जब कोई बदतमीज़ी करता है, जाहिर सी बात है, अगर कोई अधिकारी है या कोई लेडी अधिकारी है, सबसे पहली चीज़ कि हमें ये याद रखना है कि हम किससे बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि उसकी पोस्ट क्या है, और वो पहली तो बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखें वो यूनिफॉर्म में है, वो खाकी यूनिफॉर्म में है। सबसे पहली चीज़ हमें उस वर्दी का मान सम्मान सबसे पहले रखना है। उसके बाद देखना है कि उस वर्दी के अंदर कौन है, महिला है या पुरुष, उसका भी हमको सम्मान रखना है कि महिला अगर पुलिस है तो हमें उससे कैसे बात करना है, और अगर पुरुष पुलिस है तो हमें उससे कैसे बात करना है। इन दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है। तीसरी चीज़, अपने सत्ता, अपने बाप की सत्ता और उसकी पहुंच और उसके रसूख को अगर देखते हुए कोई भी लड़का या उस मंत्री का बेटा कोई गलत काम करता है तो मैं कहता हूँ पटक के मारना चाहिए सुअर की तरह, क्योंकि विधायक और मंत्री उसका बाप है, वो नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसे अधिकारियों को तो तुरंत सस्पेंड करना चाहिए जो नेताओं के तलवे चाट कर ऐसे कर्मचारियों को ट्रांसफ़र करते हैं और उसको अल्टीमेटम देते हैं कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। और सुने, मैं आपको पूरे का पूरा वीडियो दिखाना चाहूँगा, आप लोग बने रहें सिर्फ 2 मिनट में, क्योंकि मैं 2 बातें आपसे और करूँगा। सुनीता यादव जी पूरी चीज़ें वो खुल के बता रही हैं और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है कोई नहीं आया। अभी मैंने जब अपना मैं कुछ देख रहा था व्हाट्सएप पे, तो मैं जिनको गुरु मानता हूँ अपना गुरु शौर भरद्वाज जी, उनका वीडियो देखा मैंने, तो मुझे पता चला कि ये क्या हो रहा है। इसलिए मैं लाइव इस वक्त लाइव हुआ कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेता हैं और उनके बेटे ऐसे, वो बल्कि उन लोगों के पिता से बात करने की बात करती हैं कि आप अपने पिताजी का नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करती हूँ। तो अगर आपने कर नहीं किया तो आपको डर किस चीज़ का होता है? ठीक, अब आप सत्ता के पक्ष मतलब घमंड में आप किससे बात कर रहे हैं ये भूल जाते हैं आप। यानी आपके अंदर संस्कार नाम का चीज़ ही नहीं है। इसके मतलब आप घर में अपनी बहन, अपने माँ से भी आप ऐसे ही बात करते होंगे। इनफैक्ट बाहर जब निकल रहे हैं तो आपकी छवि जो है वो आप बाहर भी दिखाओगे। चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं सीधे आपको सुनीता यादव जी से पूरा, जो सुनीता यादव जी का पूरा विजुअल है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था।
सुनिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर उनसे मैंने पूछा कि भाई आप लोग क्यों बाहर निकले हो, क्योंकि अगर किसी का इमरजेंसी रीज़न है तो उसको हम जाने दे रहे हैं, पर अगर उन लोगों का जेन्युइन रीज़न नहीं है तो उनको पनिश करना है। कर्फ्यू उन्होंने तोड़ा है तो कायदे का उल्लंघन करा है तो कायदे से कार्रवाई उन पर करनी होती है। पर उस रात को उन पर कायदे से कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि मेरे पास एक लिमिट थी, तो मुझे उनको कुछ भी पहले गुजराती में ठपको आप कोई जवाब देवाना था, तो मैं उन लोगों की सजा स्वरूप उनको थोड़ी बहुत बैट उठ करा के जाने देने वाली थी। क्योंकि आप वीडियो में देखते हैं वो मुझे देख रहे हो नहीं, उसके आगे का एक दूसरा वीडियो जिसमें वो लोग माफ़ी मांग रहे हैं, मैडम भूल हो गई, आगे से नहीं करेंगे। उनके घर वालों को मैं फ़ोन करती हूँ, सबको समझाती हूँ भाई आप लोग के बेटा ये कर रहे हैं, आपकी बेटी ये कर रही है, उनको भी समझाती हूँ भाई आपकी फैमिली बेचारी टेंशन में, आप लोग क्यों बाहर निकल रहे हो, एक शिस्त में निकलना चाहिए, आप लोग इस तरह से जो निकल रहे हो वो सही नहीं है। ये सारी चर्चा हमारी हो रही थी। लास्ट में उनको मैं बैट उठ करा के उनको जाने ही देने वाली थी कि कुमार भाई कानानी साहब के सुपुत्र आ जाते हैं और पूरी कहानी को यू टर्न मतलब मार देता है या फिर पूरा कहानी बदल जाती है वहाँ से, और एक बहुत बड़ा घटना बनते बनते वो रह जाती है। पुलिस यूनिफॉर्म की इज्जत वो लोगों ने लूटने की कोशिश करी, स्पेशली लेडीज पुलिस जो रात को ड्यूटी कर रही है, अगर सिंपल लेडी है तो उससे भी वो लोग आप देख रहे हो दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैंने वहाँ पे वीडियो रोक दिया, मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग रुकने ना दें, इसको आप चलाते रहें ताकि जो विधायक हैं उनका पद उनसे छीना जाए और जो दोषी उनका लड़का है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आप देखते रहें, मैं आपको दिखाता हूँ। से बिहेव नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद मैं यूनिफॉर्म में हूँ, मेरे साथ उन लोगों ने मिसबिहेव किया, मिडल फिंगर बता रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, जो भी बिहेव कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सही किया। वहाँ पे FOP का मतलब पुलिस ऑफ फ्रेंड का एक जवान था वहाँ पे जो काफ़ी सालों से पुलिस ऑफ फ्रेंड है, अगर वो वहाँ पे ना होता और ये वीडियो अगर उसने ना उतारे होते तो मैं प्रूव ही ना कर पाती कि भाई मैं सच हूँ, क्योंकि कोई मेरी बात नहीं मानता। ठीक है, फुटेज जो थे वहाँ पे कंट्रोल रूम के भी फुटेज थे, स्टेशन के भी फुटेज थे, पर मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ में इतना पता नहीं क्या होता। पर मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में पूरा भरोसा, शायद ये वीडियो नहीं होते तो फुटेज के माध्यम से भी मेरा डिपार्टमेंट मुझे इंसाफ दिलाता, पर एक बार मैं अगर फोटो में आ जाती फिर आप इंसाफ दिलाओ ना दिलाओ, कुमार भाई कानानी साहब है, उनके सुपुत्र उनका वो फ़ोन छीन लेते हैं और उनसे वापस फ़ोन लेने के लिए मुझे उनसे फाइट करनी पड़ रही है, झप्पम झप्पी हमारी भी हो जाती है, बड़ी मुश्किल से मैं अपना फ़ोन लेती हूँ और मैं अपने ऊपरी अधिकारियों से हेल्प मांगती हूँ, हेल्प मेरे पास ना पहुँच पाती है, जैसे तैसे मैं घर पहुँचती हूँ। ये मैं बच गई वो बहुत बड़ी बात है। FOP वाला फ्रेंड अगर ना होता, पुलिस ऑफ फ्रेंड वहाँ पे ना होता तो वो लोग 6-7 लोग थे, मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। मैं हम लोग भी रात को 12 बजे वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और 12 बजे मैं जब घर पे आती हूँ इतनी मगजमारी करके, तो मेरे भाई दोनों वेट कर रहे हैं कि मैं घर पे आऊँ, खाना बनाऊँ और खाना खाऊँ। ठीक है, तो घर पे जैसे आते हो मेरे भाई बेचारे वेट करके सो गए होते हैं, मम्मी पापा राजस्थान गए हुए हैं, हम लोग 12 बजे तक ड्यूटी करें, किसके लिए करें। मैं 12 बजे जब आती हूँ तो मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, मैं पूरी रात रो रही हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया। भाई मोदी साहब जो है वो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से कह रहे हैं लोगों को भी आप घर पे रहो, सोशल डिस्टेंस रखो, पर कोई नहीं मान रहा है और हम लोग की वही ड्यूटी लगाई है। अब कितना लोगों को प्यार से समझाए, मतलब लातों के बूते ने बातों से नहीं मानेंगे मेरे ख्याल से। जो हुआ घटना वो सिर्फ एक मास्क के इश्यू की मेन चीज वहाँ पे मास्क थी, उन्होंने मास्क पहना होता तो मैंने रोका नहीं होता, ये घटना नहीं घटी होती। तो सिंपल मेन थिंग ये है कि भाई आप लोग मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अभी कोरोना जैसी महामारी है, अमिताभ बच्चन साहब उनके बेटे साहब कितने मतलब हाईली क्या बोलते हैं कि लग्जरी लाइफ जी रहे वो लोग, तो उनको अगर कोरोना हो सकता, आप और मैं तो सामान्य व्यक्ति है। तो मुझे तो सिर्फ ये अपने जो विस्तार है उसमें क्या चल रहा है, लोगों की क्या मानसिकता है, उसके पहले लॉयर कपल आते हैं जो वॉकिंग के लिए निकल रहे हैं, उनको सारी चीज़ें पता है, कानून कायदे पता है, फिर भी वो बाहर निकल रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा भाई क्यों निकल रहे हो, बोले 10 बजे के बाद कर्फ्यू है। तो जरूरी है कि कर्फ्यू हो तब तक आप बाहर ही रहो। हमको गाइडेंस दी गई है जिस हिसाब से सरकार बोल रही है भाई इमरजेंसी काम के सिवाय मत निकलो, तो वॉकिंग करने के लिए रोड पे निकलने की क्या जरूरत है। अब अगर लॉयर कपल है वो लोग अगर निकल रहे तो बाकी हम आम पब्लिक से तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। आप मेरे ऑडियो जो है रिकॉर्डिंग वो और वीडियो ध्यान से देखिए, आपको बहुत सारा कुछ जानने को मिलेगा। ઓકે તમે એમ કહો છો 365 દિવસ ઊભા રાખીશ, તમારું નામ બોલો પહેલા, તમારી એટલી હૈસિયત કેમ ને 365 દિવસ ઊભા રાખી શકો, તમારા ગુલામ છે અમે લોકો, હા તમારા ગુલામ છે અમે લોકો। मुझे मिडिल फिंगर बता रहे हैं,
माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, मेरा फोन छीन लिया गया। उस दौरान उन लोगों ने मुझे 365 दिन खड़ा रखूंगा, ये बड़ी मुश्किल से कवर हो पाया। उन्होंने मेरा तो फोन छीन ही लिया था, बड़ी मुश्किल से मैंने काम किया, बहुत मुश्किल से किया, ये कह सकती हूँ। मेरे लिए उस टाइम रिकॉर्डिंग करना मतलब बहुत बड़ी बात थी। दोनों ने मुझे गालियां दी, उनके मतलब मंत्री साहब के दोस्तों ने मुझे गालियां दी, माँ बहन की गालियां दी। तो सर मैं तो नहीं सुनूंगी ना, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तब तक सामने वालों को कैसे पता चलेगा। सर कितना प्यार से समझाने का भी हाथ होती है। हम पुलिस वाले भगवान थोड़ी ना है सर, इंसान ही ना हम लोग को भी एक लिमिट होती है। हम लोग ऑलरेडी पूरे दिन 24 घंटे ड्यूटी करके इतना गर्म होते हैं, ऊपर से आपको मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी जवान है, चाहे वो टीआरबी है, होमगार्ड है, पुलिस वाले, आप प्यार से बात करो, वो आपको छोड़ देंगे। पर उनके में आग लगी हुई है और आप उसे पानी डालोगे तो शायद वो शांत होंगे, पर आप अगर पेट्रोल डालोगे तो वो तो जलेंगे, पर साथ में आपको भी लेके जलेंगे। वो उन लोग को जाने देने का सोचा, लेकिन जब उन्होंने ये बोला कि 365 दिन यहाँ खड़े रखेंगे, या फिर क्या बोल रहे हैं कि मैं ट्रांसफर कराऊंगा, तो फिर किसी का भी पित्ता हिल जाएगा ना सर। फिर वो अपनी पापा की पहचान दे रहे हैं। आप अगर सही हो तो किसी की पहचान देने की क्या जरूरत है। आप अगर सही हो, गाड़ी लेकर निकल रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस है, आरसी बुक है, गाड़ी के कागजात आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, तो किसी पहचान की क्या जरूरत है। पहचान की जरूरत कब पड़ती है, जब आप गलत हो तब जरूरत पड़ती है। वो मंत्री साहब का एमएलए जो था, वो मंत्री साहब के लिए बोर्ड था, अगर वो होते तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। उनके बेटे के पास कोई हक नहीं है वो लगा के घूमे, इसलिए मैंने उनको मना किया। दूसरा, मेरी फोटो मैं कमिश्नर कचहरी से रिटर्न आ रही थी, तो वहाँ पे किसी फैन ने बोला मुझे मैडम आपके साथ फोटो चाहिए, तो मैंने लिटरली डिस्टेंस लेके हमने फोटो लेने के लिए कहा, पर मैंने चश्मा पहन रखा, मुझे पता नहीं उसने सेल्फी ले ली, तो वो भी चलो मैं मानती हूँ शायद मुझे पता होगा, लेकिन उस बंदे ने सेल्फी अपलोड करी तो क्या गुनाह कर दिया। उस पर लोगों ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया कि ये आपके साथ है, ये फलाना है, ये ढिमका है, राजनीति के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। मेरे इनलॉज जो है वो गांधीनगर में रह रहे हैं, तो मैं उनके लिए मैं ये कह रही हूँ, मुझे वहाँ पे ट्रांसफर करवाना है, मतलब मुझे गांधीनगर जाना, तो सब लोग मुझे हार्दिक पटेल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। फिर कनानी साहब आके बोल रहे हैं कि भाई सब लोग मेरे अपोजिशन वाले इसको मतलब बैक साइड से सपोर्ट कर रहे हैं और इसे मेरे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं ताकि मैं रिजाइन दे दूँ। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मुझे ना तो कनानी साहब से कोई तकलीफ है, ना ही तो किसी भी मंत्री या किसी भी पार्टी से मुझे तकलीफ है। राजनेताओं की जो धमकी है वो तो उनका काम है, उनका धंधा है, वो तो अगर वो ये नहीं करेंगे तो कैसे काम, रोटियां उनकी, अब आप यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो आप कैसे खाना खाएंगे, आपका काम कैसे चलेगा। सेम चीज उन लोग का भी, उनका भी यही काम है, यही काम धंधा है, यहाँ से वहाँ, यहाँ मतलब इनका उनसे कांटेक्ट करवाना है, जो भी कुछ है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती। धमकियाँ ये मिली है कि भाई मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा देश सेवा की पड़ी है, या फिर क्या बोल सकते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही ईमानदार हो, जिनको वराचा में कोई नाम नहीं ले सकता उसको तुमने खड़ा करने की हिम्मत करी है, तो तुम्हारी हिम्मत हम देख लेंगे हमारे हिसाब से। तो मैंने कहा देख लो, कोई बात नहीं, आपके सामने ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यहीं पे हूँ। मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे बहुत 100% भरोसा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, और नहीं मिलेगा अगर कहीं वो दबे हुए हैं तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला तो देख ही रहा, आज नहीं तो कल, उसके घर देर अंधेर नहीं, आज नहीं तो कल इंसाफ हो गई, ऊपर वाला करेगा। अभी एक दूसरी भी चर्चा चल रही है सोशल मीडिया के, आपने मतलब एग्जाम के वक्त आपके पास कॉपी केस का हुआ था, और वो हकीकत क्या? सर वो मैं सब कुछ आपको खुल के बताऊंगी क्या था क्यों था, ठीक है, पर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप मीडिया वाले मेरी पर्सनल लाइफ में इतना घुस रहे हैं, उसके बजाय उस दिन जो घटना घटी थी उसमें आप डीप में जाइए ना सर, उसमें आप डीप में जाएंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। मैं अपनी पर्सनल लाइफ क्यों पब्लिक करूँ, मैं नेशनल चेस प्लेयर हूँ, मैं ये करके मैं वो करके, मेरे घर में कौन है, बाहर कौन है, मैं क्यों, मैं सिर्फ एक LR पुलिस ऑफिसर हूँ। मेरे साथ जो घटना घटी है आप उस पर फोकस कीजिए, उसके अलावा आपके जो भी सवाल है मैं रिजाइन कर लूँ, मेरा रिजाइनिंग लेटर मंजूर हो जाए, उसके बाद खुल के जवाब दूंगी। मैं अगर मेरी जगह सही हूँ तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। मेरे कॉलेज में क्या हुआ, मेरी पर्सनल लाइफ में क्या हुआ, किसके साथ क्यों क्या ये था, सब क्वेश्चन का आंसर मैं खुल के दूंगी। पर हाल फिलहाल मेरे हाथ बंधे हुए, मेरे शब्द जो है वो मर्यादित है, क्योंकि मैं एक डिपार्टमेंट से बंधी हुई, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। अभी लॉकडाउन चल रहा है, एकदम फ्री है, तो अभी लेटेस्ट मेरा न्यूज आ रहा तो वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसको जो करना करने दो ना, अपने को उसमें क्या, हम कितना देखें, अपने को अपने अभी जो नेट है उसमें इतना भरा पड़ा है, आपको क्या देखना, आपको नक्की करना है। अभी लोग अच्छे भी बोल रहे हैं, बुरे भी बोल रहे हैं, तो अब आपको नक्की करना, आपको क्या देखना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिसको जो बोलना है सोचना सोचे, अगर सबका देखने जाएंगे मतलब वो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, पर वो रोग मेरे को नहीं, जिसको जो कहना वो कहे। मैं जिस प्राउड के साथ यूनिफॉर्म पहनती थी वो मुझे प्राउड अब रहा नहीं, क्योंकि मेरी खाकी की इज्जत लूट ली गई, स्पेशली लेडीज पुलिस ऑफिसर की, वहाँ पे उन लोगों ने इंसल्ट करी। तो मुझे जो मैं प्राउड के साथ जो यूनिफॉर्म पहनती थी, मुझे ऐसा था कि सारा पावर खाकी में है, पर वो घटना के बाद मुझे पता चला कि खाकी में तो पावर है ही, पर साथ में रैंक भी बहुत जरूरी है। तो मैंने नक्की किया कि खाकी तो है, अब मैं रैंक भी लेके आऊंगी, जब रैंक आ जाएगी तब खाकी पहनूंगी। मुझे IPS क्लियर करना है, अगर वो मैं क्लियर करती हूँ तो ये जो मामला उस रात को बना था वो उसी वक्त खत्म हो जाता, बिकॉज अब मेरे पास रैंक नहीं थी, च्युइंगम की तरह बढ़ता जा रहा है, सिर्फ रैंक की वजह से। तो वो रैंक मुझे लानी है ताकि कोई भी किस्सा यूं फटाफट सल्ट जाए।
तो दोस्तों, सुना आपने पूरी कहानी श्वेता जी के साथ। आपने देखा कि किस तरह से सुनीता यादव जी को ट्रोल किया गया और इवन यहाँ तक कहा गया कि तुमको 365 दिन यहाँ पे खड़ा रखते हैं। सुन बे चूतिए, तुम्हारे बाप भी उसको 365 दिन नहीं खड़ा कर पाएंगे, ठीक है? विधायक हैं, ठीक है? वो अपनी पढ़ाई करके, अपनी ट्रेनिंग करके उसके बाद उस पोस्ट पे पहुंची है। तुम्हारे बाप की गांड में इतना भसोट नहीं है, ठीक है, कि 365 तुम्हारे बाप की नौकर नहीं है वो, तो 365 तुम खड़ा करोगे। गलती करो, अपना बाप का नाम इनबिल्ड करो, उसके बाद पॉलिटिक्स करो, मजबूर करो कि वो रिज़ाइन करे। मेंटली उसको डिस्टर्ब करते हैं आप। क्या है ये? मतलब एक पुलिसकर्मी अगर अपना काम कर रहा है ईमानदारी से तो भी प्रॉब्लम है आपको, और अगर नहीं कर रहा है तो भी प्रॉब्लम है आपको। हर जगह आपके लिए प्रॉब्लम पुलिस क्रिएट करती है, और दूसरी तरफ आप पुलिस को ही अपने सपोर्ट के लिए ये सोचते हो कि कभी कोई परेशानी आएगी तो हम पुलिस को बुलाएंगे। क्यों बुलाएगा बे? जब तुझे पुलिस की ज़रूरत नहीं है, क्यों बुलाएगा तू? साले बाप के नाम का मिसयूज करते हो। तुम्हारी गांड में भसोट है, तुम आ जाओ पढ़ाई करके, भर्ती हो जाओ पुलिस में, समझ में आ जाएगा। 2 दिन में गांड फट के हाथ में आ जाएगी तुम्हारे। और कोई भी मंत्री होएगा, मेरा उससे सेहत पर फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है? तौकीर फरीदी नाम है, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप गुजरात सूरत के विधायक होंगे, सांसद होंगे अपने घर के, ठीक है? मेरे सेहत पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे लैंग्वेज पे मुकदमा लिखवाना लिखवा दो, लेकिन मैं ऐसे ही बोलूँगा। मेरे जवान भाई, मेरी जवान बहनों पे अगर किसी ने क्लेम किया, अगर किसी ने टारगेट किया, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये जान लेना। साले तुम जैसे चिंदी चोरों की वजह से पुलिस का मोरल डाउन हो रहा है, पता है तुम्हें? तुम्हारे जैसे नपुंसकों की वजह से। मतलब अपने बेटे को डांटने की जगह पे आपने उसी का ट्रांसफर उठा के कर दिया। हद है यार चुतिया पागा, हद है। मोदी जी, मेरा आपसे आग्रह है, ऐसे मंत्री, ऐसे नेता, ऐसे विधायक, चलिए ठीक है उन्होंने गलती नहीं की, लेकिन उनके लड़के ने जो गलती की, बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। आज की दौर में पूरे भारत में पुलिस को जो शर्मसार होना पड़ रहा है ना, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप पर जाती है। क्योंकि आज अभी कुछ दिन पहले विकास दुबे ने जो नरसंहार किया, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जिसमें एक CO रैंक, 2 सब इंस्पेक्टर, 5 कांस्टेबल शहीद हुए। क्यों? कैसे? ऐसे अपराधियों का संरक्षण देते हैं आपके नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, तब उनका हौसला बढ़ता है पुलिस का मोरल डाउन करने का। और पुलिस के ऊपर खाकी देख के ना, खाकी कलर देखकर जिन अपराधियों की पेशाब निकल जाना चाहिए, आज वो उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप और ऐसे ऐसे अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लीज़, आपके घर में ही माँ बहनें हैं, बेटियां हैं, कम से कम पुलिस को छोड़िए, एक महिला का तो सम्मान कर लीजिए।
कि हाँ वो महिला है उसका सम्मान कर रहे हैं? महिला का सम्मान करते नहीं है, चिल्लाते हैं महिला सशक्तिकरण, देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, देश बचाओ। ये है कि मंत्री कह रहा है देश बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। और लड़का क्या कर रहा है रोड पे रात में 9:30-10 बजे? वही लड़की जो पढ़ लिख कर आगे आती है, उसका जो है उसको बीच चौराहे पे उसको इंसल्ट किया था उसकी। लानत है यार तुम जैसे मर्दों पर। अबे तुमसे ज़्यादा अच्छे तो मैं हिजड़ों को समझता हूँ कि कम से कम वो पुलिस का मान सम्मान रखते हैं, भले साड़ी में रहते हैं, तुम्हारे जैसे नामर्दों की तरह नहीं होते। लानत है, थू है तुम लोगों के यार। बाप का नाम मिट्टी में मिला रहे हो। आज बाप विधायक है तुम्हारा, आज तुम्हारा बाप विधायक है, कल विधायक नहीं रहेगा फिर। और एक चीज़ याद रखना, हमेशा हमेशा रखना, ये तो लेडीज़ कांस्टेबल थी। जिस दिन किसी ऑफिसर का, ईमानदार ऑफिसर का सामना पड़ा ना तुम्हारा, तुम्हारी गांड में डाल के सारी नेतागिरी तुम्हारी गांड से निकाल देगी, ठीक है? हद हो गई यार, मतलब जाहिलपने और सत्ता का नशा ऐसा चढ़ रहा कि आप दूसरे का मान सम्मान करना ही भूल गए। मैं तो उस लड़के को बोल रहा हूँ, उसको मिला के क्या बोलूँ भी मैं। वो तो अपने बाप का भी इंसल्ट करता होगा, वो अपने बाप की सम्मान, माँ का सम्मान, भाई बहन का सम्मान भी नहीं करता होगा, जो बीच चौराहे पे एक लेडी कांस्टेबल के साथ इस तरह से बदतमीजी से बात कर रहा हो। अबे जिस दिन पुलिस वालों की हटी ना, जिस दिन पुलिस वालों की हटी ना, सब के सब औकात में आ जाओगे, सब के सब। माननीय मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हैं, आप अपने यहाँ ये जो भी विधायक हैं या मंत्री हैं या एमपी हैं, जो भी हो, आप उनको बुला करके और जो भी लीगल कार्रवाई होती है आप उन पर कार्रवाई करें। और दूसरी चीज़, उस बहन, उस लेडी कांस्टेबल सुनीता यादव का जो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया है, उसको रिफ्यूज़ किया जाए, उसको कैंसिल करा जाए और ससम्मान उनकी वापसी की जाए पुलिस विभाग में। और उसके द्वारा लिखाए गए एप्लीकेशन के आधार पर उस लड़के पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि अब होता क्या है, अभी इस जगह पे, इसी जगह पे, पुलिस की जगह पे अगर कोई दूसरा होता, ट्रोल हो गया होता, लेकिन अब यहाँ पे पुलिस है ना, इसलिए किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी, सब जबान दबाए अंदर बैठे होंगे। सॉरी, मैं नहीं बैठ सकता, क्योंकि ना मैं हिंदू का सगा हूँ ना मैं मुसलमान का सगा हूँ। मैं सगा हूँ तो सिर्फ अपने हिंदुस्तान का सगा हूँ। और हिंदुस्तान की रखवाली करने वाले पुलिस, आर्मी और जितनी भी इस तरह की एजेंसियां हैं, उसमें कार्यरत करने वाले हर उस ऑफिसर, हर उस कांस्टेबल, हर उस अधिकारी का मैं मान करता हूं, सम्मान करता हूं, और उससे बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। सो प्लीज़ सर, उन पे कार्रवाई करें, अन्यथा वो दिन दूर नहीं कि जब पुलिस का मतलब जिस दिन ज़्यादा मोराल डाउन हुआ ना पुलिस का, और खुदा न खास्ता एक दिन के हड़ताल पे चले गए, तो आप
इस चीज़ को बहुत ही डीपली लें कि उस जो मेरी बहन है सुनीता यादव कांस्टेबल है, उसको ससम्मान विभाग में वापस लिया जाए। उसने जो अपना रेजिग्नेशन दिया है उसको कैंसिल किया जाए और उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए। ये मेरी मांग है। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंच सके ताकि इस पर कार्रवाई हो सके। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।